अगर मैंने 100 रुपए दिए और 4 साल पे मुझे इंटरेस्ट 4 साल तक मुझे उस पर इंटरेस्ट लगाना है, तो इस तरीके से होगा कि आपका उस 100 रुपए पे अगर फॉर एग्जाम्पल 10% का इंटरेस्ट है, तो वो 10% ऑफ 100 इज 10। तो आपका पहले साल भी 10% जो लगेगा वो 100 पे लगेगा, दूसरे साल भी 100 पे लगेगा, तीसरा भी 100 और चौथा भी 100। तो टोटल जब 4 साल के एंड में आपको पैसे मिलेंगे तो वो 140 रुपए होंगे। और कंपाउंड में ये होता है कि अगर आपको मैंने 100 रुपए दिए और इंटरेस्ट रेट सेम ही रहा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है वो, तो वो होगा ये कि जो पहले साल के बाद 110 रुपए हो गए, उस पर अब 10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो जो बाकी दूसरा 10% लगेगा वो 110 पे लगेगा। फिर जो उसका आंसर आएगा तीसरे साल पे उसका उस पे लगेगा इंटरेस्ट 10% का। सही है, तो ये कंपाउंडिंग होती है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बाद ना मैं एक डायरेक्ट एक चीज पे चले जाता हूँ। एक कॉन्सेप्ट मुझे इंट्रोड्यूस करवाना है, वो है नॉमिनल और इफेक्टिव इंटरेस्ट का। काफी आगे है वो, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ वो है क्या। अच्छा, देखो नॉमिनल इंटरेस्ट क्या होता है कि मैंने अगर बोला कि 12% पर ईयर हमारे पास इंटरेस्ट है, सही है, तो 12% पर ईयर का मतलब ये कि मैंने अभी इसमें कोई कंपाउंडिंग पीरियड नहीं बताया हुआ, कुछ भी नहीं बताया हुआ, सही है, तो ये कहलाएगा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। ऐसा इंटरेस्ट रेट जिसके अंदर कंपाउंडिंग का कोई काम नहीं है, उसको हम अकाउंट नहीं करते। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट डज नॉट अकाउंट फॉर कंपाउंडिंग, वो होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। लेकिन जहां मैंने कंपाउंडिंग की स्टेटमेंट ऐड कर दी कि कंपाउंडेड क्वार्टरली या कंपाउंडेड सेमी एनुअली या किसी भी तरीके से, तो वहां पे आ जाता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे ये देखो, ये टेबल है, इसमें लिखा हुआ है इफेक्टिव 10% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। इसका मतलब ये कि ये जो है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, कंपाउंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की बात नहीं हो रही है। ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 12% इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। अब अगर मुझे निकालना है कि मंथली इंटरेस्ट रेट क्या है, लेकिन अभी मैंने इसमें कंपाउंडिंग का कोई जिक्र नहीं किया, तो मंथली 1% हो जाएगा, ठीक है ना। 12 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 1% इंटरेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात करी, सही है, तो होगा तो वो 1%, लेकिन उस पर कंपाउंडिंग हो रही होगी। अब मैं समझाता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, एक मिनट। जैसे हमारे पास टेंट खोल लेता है, जैसे हमारे पास देखो 100 रुपए, सही है। अब इस 100 रुपए पे तुम्हारे पास जो 1% लगेगा पहले महीने, जो मंथली हमारे पास लग रहा है, वो 1% लगेगा इस 100 पे, ठीक है। 10 रुपए आ जाएगा, फिर 110 हो गया। अगर तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, तो ये अगले मंथ भी 1% ही लगेगा इस 100 पे। जिस तरीके से हमने सिंपल और कंपाउंड का अभी डिफरेंस किया है, उसी तरीके से 1% अब जो अगले महीने लगेगा वो भी 100 रुपए पे ही लगेगा। लेकिन अगर हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, तो अब 1% जो अगले महीने लगेगा वो 110 पे लगेगा। ये बात समझ में आ गई, नॉमिनल और कंपाउंडिंग का डिफरेंस। हेलो। हाँ हाँ, इनिशियल वैल्यू पे नॉर्मल में लगेगा और इंटरेस्टेड वैल्यू पे जो है वो कंपाउंड में हाँ, लगेगा। या बाद में एक बार एक और दफा हो जाए। एक और मरतबा। अच्छा, देखो भाई, सिंपल और कंपाउंड तो समझ में आ गया। सिंपल और कंपाउंड के बाद जो है हमने नॉमिनल और इफेक्टिव की बात की है। नॉमिनल का मतलब ये होता है कि मैंने इंटरेस्ट रेट आपको बता दिया 12% है, सही है। अब आपको मैंने बोला है कि मंथली इंटरेस्ट रेट निकालो। मंथली इंटरेस्ट रेट क्या कैसे निकालोगे? आप 12 को 12 से डिवाइड कर दोगे, एक साल में 12 महीने होता है, 1% इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, ठीक है। अब वो 1% इंटरेस्ट रेट, अब मैंने जैसे 100 रुपए मेरे पास है, ठीक है, तो मैं 1% उस 100 रुपए पे लगा रहा हूँ, ये मेरा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। दूसरे महीने भी 1% भी ही लगाऊंगा मैं